सो ये है मेरा एक्सपो ऐड चैनल। तो अभी के अभी ये मैंने चैनल बनाया हुआ है और इस चैनल पे सारी की सारी एग्जीबिशन से रिलेटेड जितना भी मेरा 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है वो सारा का सारा अपलोड होने वाला है। यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है कि पहला वीडियो अपलोड करने के लिए सेक्शन आ रहा है, बट यहाँ पे मैं भर डालूँगा वीडियो से। और यहाँ पे एग्जीबिशन डिज़ाइनर्स की जितनी प्रॉब्लम है सारे के सारे मैं एक्सप्लेन करूँगा। बाकी बहुत कुछ आने वाला है, बट फ़िलहाल चलते हैं वीडियो के ऊपर, जो वीडियो हम आज अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा आज का वीडियो है ये सारा का सारा लाइव ही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि 3ds Max को अपना खुद का सारा सेटिंग कैसे सेव करते हैं, और पुराना डिज़ाइनर जिसने उसने सेटिंग करके रखा हुआ है आपके पीसी पे, उसका डिज़ाइन का जो सेटिंग है उसको कैसे सेपरेट करते हैं। और इन शॉर्ट दूसरी चीज़ बोलूँ, दूसरे शब्दों में इसको बोलूँ तो मैं ये भी आपको इसमें बता रहा हूँ कि आप 3ds Max को हार्ड रीसेट, फैक्ट्री रीसेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट कैसे होता है। ये मेरा 3ds Max अभी मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कितनी सारी सेटिंग्स इसमें ऑलरेडी की हुई है, और फिर इसके बाद मैं जब इसको रीसेट करूँगा तो वो कितनी सारी सेटिंग्स उसमें मेरी रहती है और कितनी सारी सेटिंग रीसेट हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो हम कई बार क्या करते हैं ना कि कुछ ऐसे हो जाते हैं, कोई वायरस आ गया या फिर कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से कि मेरा मैक्स पूरी तरह से मेस हो जाता है, या कुछ ऐसी आ जाती है, ऐसी सिस्टम प्रॉब्लम आ जाती है जो हम सॉल्व नहीं कर पाते। वैसे सिचुएशन में क्या करना रहता है हमें कि उसको एक ही ऑप्शन होता है कि किसी तरह से मेरा रीसेट हो जाता है 3ds Max। कई बार क्या करना हमें तो कितने लोग जिनको नहीं पता है वो लोग क्या करते हैं, इसको सीधा का सीधा फॉर्मेट मारते हैं अपना पीसी और वापस से इंस्टॉल कर लेते हैं, बट वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है, हमारा दिन का दिन बीत जाता है उसमें। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक ईजी वे लेके आया हूँ जिसमें कि आपको बता दूँ मैं फटाफट कि कैसे ये चीज़ें हो सकती है। राइट, अभी रीसेट देखो, ये यहाँ पे भी रीसेट है, बट मैं इस रीसेट की बात नहीं कर रहा हूँ। राइट, मैं जो बात कर रहा हूँ फैक्ट्री रीसेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास मॉडिफायर में आप जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो F54, ये सारे ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी इसमें सेटिंग करके रखे हैं। ठीक है, लेटेस्ट लैथ, ये सारे ऑप्शन मैंने सेटिंग करके रखी है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये सारी सेटिंग वापस रीसेट हो रही है या क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा 3ds Max है। ठीक है, मैं इसे अभी बंद करता हूँ और फटाफट से आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसको आप रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आया मैं, और इसके बाद इसको रीसेट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है आपके सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाने के बाद यूज़र में जो भी यूज़र है आपका वो यूज़र यूज कर लो। मेरे केस में देव है। कई बार यहाँ पे क्या होता है ना, आपका जो ये फोल्डर है ना, इसमें कुछ फोल्डर्स दिखाई नहीं देते, तो उसके केस में आपको क्या करना है कि जो हिडन आइटम्स है ना उस पर चेक कर देना। जैसे ये अनचेक किया मैंने, यहाँ पे देखो सारे कुछ फोल्डर छुप गए, पर जैसे ही मैं इसको चेक कर लूँगा तो ये मेरे फोल्डर दिखेंगे। व्यू में जाके और उसको हिडन फोल्डर को चेक कर लो। ठीक है, उसके बाद ऐप डेटा में जाओ, ऐप डेटा में जाने के बाद लोकल में जाओ, लोकल में जाने के बाद ऑटोडेस्क में जाओ, ऑटोडेस्क में जाने के बाद इसके बाद आप आ जाओ 3ds Max में। 3ds Max में जैसे ही आइए, आपके पास मेरे केस में 2 सॉफ्टवेयर है 3ds Max के, 19 और 22। सो मेरे पास यहाँ पे दोनों दिखा रहा है। आपका 22 होगा तो आपका सिर्फ 22 दिखाएगा। अब 22 में आने के बाद आप देखोगे यहाँ पे एक ENU करके फोल्डर है, यहीं पे सारा गेम है, आपको यहीं पे सारी की सारी सेटिंग मिलेगी। ठीक है, तो अभी ये जो है ना, अब मुझे क्या करना है कि मुझे पुराने वाले जो डिज़ाइनर है उसकी सेटिंग वैसे ही रखनी है एज इट इज़, मुझे मेरी खुद की सेटिंग बनानी है। राइट, फ्रेश मुझे सेटिंग चाहिए। राइट, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने इस फोल्डर को मैंने रीनेम कर लूँगा। उससे पहले याद रहे आपका जो 3ds Max सॉफ्टवेयर है वो बंद होना चाहिए इसके रीनेम करने से पहले। ठीक है, तो इस फोल्डर को मैं रीनेम कर दूँगा और इसका नाम रख दूँगा ओल्ड डिज़ाइनर। ठीक है, ओल्ड डिज़ाइनर। तो अभी इस लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं आपको रेफरेंस के लिए अपने चैनल में भी दे दूँगा यूट्यूब के, सो आप वहाँ से भी इसको देख पाओ कि कौन कौन सी सेटिंग है। ठीक है, यहाँ पे नोटपैड में मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये मैंने चैनल कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे मैंने इसको रीनेम कर लिया। अब क्या करना है, इसे बंद किया मैंने सीधा और मेरे मैक्स को ओपन कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो मेरा मैक्स ना वापस से सेटअप होगा। सेटअप इन द सेंस कि जो एकदम रीसेट फॉर्मेट में आता है, जो एकदम फ्रेश इंस्टॉलेशन के बाद आता है, वैसे उस तरह से सेटअप हो जाएगा। राइट, सो वो होने के बाद आपका ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे वीडियो का ये सेक्शन आया जिसको मैंने ऑलरेडी बंद कर दिया था। और अगर आप देखोगे तो बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारी सेटिंग्स, लाइक अभी मैं आपको मॉडिफायर में दिखाऊँ या फिर यहाँ पे देखो ये टैब,
ये टैब इनिशियल स्टेज पे आता है, जब हम फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करते हैं तो ये सारे टैब आते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बंद कर दिए थे। आप मेरे पिछले वाले इसमें देखो जब मैंने मैक्स ओपन किया था तो, ठीक है। यहाँ पे ये देखो इस तरह से मैंने इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पे देखो मॉडिफायर लिस्ट में मेरे पास कुछ भी नहीं है, जबकि मेरे पास मॉडिफायर लिस्ट में मैंने आपको दिखाया था लेटेस्ट ले थी, सारी चीज़ें थी यहाँ पे। तो इस तरह से आप इस पूरी की पूरी 3ds Max को रीसेट कर सकते हो, ठीक है, और अपनी सेटिंग सेव कर सकते हो। ओके, सो अब मैं इस फाइल को बंद करता हूँ, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी आपको पुराने वाले डिज़ाइनर को जो हमने चेंज किया था ओल्ड डिज़ाइनर करके, उसकी सेटिंग यूज़ करनी है तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसे मैंने बंद कर दिया। अब मुझे ये फ़ोल्डर फिर से एक्सेस करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको कॉपी कर लिया था, ठीक है। तो आपको पता ही है कहाँ पे जाना है। देव में जो भी आपका यूज़र है, यूज़र में आके ऐप डेटा कई बार नहीं दिखता, उसके लिए आपको व्यू में जाके शो हिडन फाइल करना पड़ेगा। लोकल के बाद ऑटोडेस्क 3ds Max के बाद आपका जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आओगे। अब ENU के अंदर आप देख सकते हो कि एक ओल्ड डिज़ाइनर है और एक नया ENU बन गया है, ठीक है। तो ये ENU मतलब नया डिज़ाइनर। अभी मान लो कि ये कोई दूसरा डिज़ाइनर है जिसको अपनी सेटिंग बाद में यूज़ करनी है, तो ये अपना नाम डाल देगा। फॉर एग्जांपल मैं मेरा नाम डाल देता हूँ, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल डिज़ाइनर 2, ठीक है। तो ओल्ड डिज़ाइनर 2, राइट। अब ऐसा है कि आपको मान लो डिज़ाइनर इसको जो ओल्ड डिज़ाइनर इसको अब अपनी सेटिंग यूज़ करनी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पे गया, रीनेम किया, इसको ENU ए कर दिया, मतलब जिसको ENU कर दिया उसकी सेटिंग यहाँ पे चालू हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे गया और इस चीज़ को मैंने आपको मैक्स ओपन करके दिखा देता हूँ फटाफट। ठीक है, इसे क्लोज किया मैंने और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी जो सेटिंग पहले थी वो सारी की सारी सेटिंग वापस आ चुकी है, लेटेस्ट ले तो DW, ठीक है। तो इस तरह से, और अभी आप उसमें जाओगे वो फोल्डर में वापस चेक करोगे, Ctrl+C किया मैंने, वापस Ctrl+V करता हूँ मैं और इसमें आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे अपने पास 2 है, ठीक है। तो 2 यूज़र के, यहाँ पे इस यूज़र का है, राइट। अभी जो यूज हो रहा है ये मेरा है, ठीक है। अभी इसको मैं अगर ये नहीं कर दूँ, इसको रीनेम कर दूँ ये दूसरे वाले फाइल को, तो मेरा इसमें से इस वाले पे अप्लाई हो जाएगा, दूसरे डिज़ाइनर पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको रीसेट करते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे और डिज़ाइनर्स के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि सबका हेल्प हो जाए, और डेफिनेटली मेरा तो हेल्प होगा ही उसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।